परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, भूतकाल यानी कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनमें से कुछ को अगर हम याद करें तो हम डर जाते हैं जी, और वहीं कुछ ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें हम याद करें तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। 1965 से 1966 के आसपास की ये बात है जी, जब हजूर महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे जी। उस समय संगत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इसीलिए महाराज जी से संगत का मिलना आसानी से हो जाया करता था जी। और उस समय भी आज बाबा जी की तरह ही महाराज जी संगत के सवालों का जवाब दिया करते थे जी, संगत के साथ बैठा करते थे। ऐसे ही एक बार महाराज जी की सभा में कुछ संगत बैठी हुई थी। उन्हीं में से किसी ने महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी, मेरे मन में हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि परमात्मा का रूप कैसा होता है और परमात्मा की नज़र कहाँ तक जाती है। प्रश्न सुनकर महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही इसका उत्तर दे दूंगा तो तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाता हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो नानक जी और मर्दाना ने अपना डेरा एक नगर के बाहर पेड़ के नीचे डाल लिया। और फिर मर्दाना जी कहने लगे कि बाबा जी, मुझे भूख लगी है और आपको भी भूख लगी होगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो नगर वासियों से कुछ खाने के लिए ले आऊं। नानक जी ने मुस्कुराकर हाँ भर दी। मर्दाना जी नगर में गए तो जब नगर वासियों को पता चला कि ये भाई मर्दाना है तो नगर वासियों ने उनकी बड़ी इज्जत की, और ये बात नगर के राजा को भी पता चल गई। वो भी दौड़ता हुआ मर्दाना जी के पास आया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने महल में ले गया। उनका पूरा सत्कार किया, उन्हें खाने में बहुत सारी चीज़ें परोस कर दी। मर्दाना जी ने किसी को नहीं बताया कि वो नानक जी के साथ आए हैं। मर्दाना जी ने कहा कि आप भोजन को बांधकर मुझे दे दीजिए, मैं रास्ते में खा लूँगा। मर्दाना जी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि बाबा नानक के बिना वो अकेले भोजन नहीं खाएंगे। राजा ने भोजन को बांधकर भाई मर्दानों को दे दिया और राजा ने मर्दाना जी से पूछा कि भाई मर्दाना, आप तो गुरु नानक देव जी के साथ रहते हो, वो आज आपके साथ नहीं आए। तो ये बात सुनकर भाई मर्दाना को सच बताना पड़ा। भाई मर्दाना ने कहा कि नानक देव जी नगर के बाहर डेरा लगाकर आराम कर रहे हैं। राजा उसी समय अपने कुछ सिपाहियों के साथ नगर के बाहर गया और नानक देव जी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आप इस नगर के मेहमान हैं, आप यहाँ जंगल में नहीं सो सकते। ये कहते हुए बाबा नानक देव जी को अपने साथ महल में ले आया और राजा ने नानक देव जी का पूरा सत्कार किया और नानक देव जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरे मन में एक सवाल है और मैं ये भी जानता हूँ कि इसका जवाब आप ही मुझे दे सकते हो। नानक देव जी ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब होगा तो आप ज़रूर पूछिए। राजा पूछने लगा कि बाबा जी, मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि भगवान दिखने में कैसे हैं, और दूसरा सवाल ये है
कि भगवान की नज़र कहाँ तक जा सकती है। और तीसरा और आखिरी सवाल कि भगवान क्या कुछ कर सकते हैं। ये 3 सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। आपसे विनती है, आप इनका जवाब मुझे दे दीजिए। नानक देव जी कहने लगे कि ठीक है, कल सुबह जब तुम दरबार लगाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दे देंगे। राजा खुश हो गया और अगले दिन सुबह जब दरबार लगाया गया तो राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया और उसके मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और राजा ने नानक देव जी और भाई मर्दाना के लिए कुर्सी लगवा दी। फिर राजा कहने लगा कि बाबा जी, अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तो नानक देव जी कहने लगे कि मुझे सुबह के समय दूध पीने की आदत है, क्या तुम मेरे लिए दूध मंगवा सकते हो? तो राजा ने इशारा किया और एक सैनिक एक लोटा भर के दूध ले आया और बाबा जी के आगे रख दिया। बाबा जी ने लोटे को उठाया और उसमें उंगली डालकर चेक करने लगे। राजा ने देखा और वो कहने लगा कि बाबा जी, क्या दूध में कोई खराबी है? बाबा जी ने कहा कि नहीं, दूध तो ठीक है, मैं तो इसमें उंगली डालकर ये चेक कर रहा हूँ कि इसमें घी क्यों दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने हैरानी से कहा कि ऐसे दूध में घी थोड़ी ना दिखता है, घी तो दूध में से तभी निकलेगा जब इसको कई घंटे तक उबाला जाए। पहले मक्खन बनेगा, फिर मक्खन को तेज़ आंच पर पकाया जाएगा, उसके बाद जाकर घी दिखाई देता है। नानक देव जी ने राजा की बात को सुनने के बाद कहा कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ऐसे थोड़ी ना भगवान दिखते हैं। भगवान को देखने के लिए हर रोज़ जीते जी मरना पड़ता है, भजन सिमरन करना पड़ता है, मालिक की भक्ति करनी होती है, उसके बाद भगवान दिखाई देते हैं। राजा समझ गया कि नानक देव जी क्या कहना चाह रहे हैं। राजा ने कहा, बाबा जी, मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि भगवान की नज़र कहाँ तक जाती है। बाबा जी ने कहा, एक दिया मंगवाओ। राजा ने उसी समय एक दिया मंगवा दिया। नानक जी ने दिए को जलाया और राजा से पूछा कि इस दिए की रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा ने कहा कि दिए की रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो नानक जी ने कहा कि ठीक ऐसे ही भगवान की नज़र भी चारों तरफ जाती है, वो चारों दिशाओं में सब कुछ दिखता है। राजा ने इसके बाद कहा कि अब आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि भगवान क्या कुछ कर सकता है। तो नानक देव जी ने कहा कि ये सवाल तुम राजा बनकर पूछ रहे हो या मेरे शिष्य बनकर पूछ रहे हो। तो राजा कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो आपसे शिष्य बनकर ही पूछ रहा हूँ। तो नानक देव जी कहने लगे कि तुम राज सिंहासन पर बैठे हो और तुम्हारा गुरु तुमसे नीचे बैठा है। ये सुनते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और नानक जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद नानक जी की जगह पर बैठ गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। नानक जी कहने लगे कि ये तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब था। भगवान पल में किसी को भी राजा से फ़कीर और किसी को भी फ़कीर से राजा बना सकता है। पल भर पहले मैं नीचे बैठा था और उस मालिक ने एक पल में मुझे राजा के सिंहासन पर बिठा दिया
और तुम्हें सिंहासन से उतारकर नीचे बिठा दिया। नानक देव जी के जवाब सुनकर राजा की आंखें भर आई और उसने नानक जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि बाबा जी, मैं जानता था मेरे मन की इस दुविधा को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। इसके बाद हजूर महाराज जी से जिसने सवाल किया था, इस साखी के ज़रिए उसको भी उसके सवालों के जवाब मिल गए और मुझे पूरी उम्मीद है जी कि कभी ना कभी ये तीनों सवाल सबके अंदर ही आए होंगे जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी और संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।